वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन बेसिकली 3 वाउचर्स में होती है, रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा वाउचर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये वाउचर्स में एंट्रीज बताई थी, पर आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही करेंगे। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप डिफरेंट मोड से कर सकते हैं। एनईएफटी हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, एटीएम के थ्रू हो सकता है, ईसीएस हो सकता है। इस तरह से बहुत से मोड्स हैं जिनके थ्रू आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं टेली प्राइम में। तो वन बाय वन करके हम तीनों वाउचर्स में एंट्री करेंगे, जिससे आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो हम वाउचर में एंटर करते हैं। वी शॉर्टकट की है इसकी। तो अगर आपको इन बिटवीन वाउचर में स्विच करना है तो आप यहाँ से शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। एंट्री करते समय, ट्रांजैक्शन करते समय आप स्विच कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम पेमेंट वाउचर में हैं, तो हम यहाँ से रिसिप्ट वाउचर में स्विच कर सकते हैं ऑन द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। शॉर्टकट की है इसकी F5। तो पेमेंट में जो हम एंट्रीज करेंगे, ये एंट्रीज हो सकती हैं किसी आपने पार्टी को पेमेंट करी है, वेंडर को पेमेंट करी है, या आपने कोई एक्सपेंस की पेमेंट करी है, या आपने कुछ अपना आरडी में ट्रांसफर करते हैं आप, उसकी आपने पेमेंट करी है। आपने अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ पैसा निकाला है जो ड्राइंग्स में जाता है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन आप, बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम हर टाइप की ट्रांजेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कुछ कोई एक्सपेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कुछ भी, कोई भी आपके जो एक्सपेंस होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो हम कोई एक पर्टिकुलर करेंगे। तो लाइट बिल नाम से लेजर मैंने बनाया हुआ है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। लाइट बिल यानी कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, और जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक क्रेडिट होगा। तो सिलेक्ट कर लेंगे लेजर लाइट बिल का और अमाउंट एंटर कर देंगे, और आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जब आप बैंक की पेमेंट अमाउंट एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बैंक एलोकेशन फॉर ट्रांजेक्शन टाइप पूछेगा। ये मैंने इसके लाइट बिल के लेजर में पहले से ही ये इंफॉर्मेशन फीड की हुई थी, इसलिए यहाँ पे ये आपको ऐसे शो कर रहा है। बैक स्पेस करके लाइट बिल के जो लेजर है उसको कंट्रोल एंटर करके चेक करते हैं। तो ये जो एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में बनेगा लाइट बिल लेजर, और यहाँ पे बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है वो आपने यस करनी है, और यहाँ पे चूज करना है ई फंड ट्रांसफर। और यहाँ पे बाकी की जो डिटेल्स हैं बैंक से रिलेटेड वो आप यहाँ पे एक्चुअल डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अभी मैंने डमी इंफॉर्मेशन इसमें डाली हुई है, और एंड ऑफ लिस्ट करके लेजर को एक्सेप्ट कर लूंगी। तो हमारा लाइट बिल एक्सपेंस लेजर डेबिट हो जाएगा, और बैंक जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा, और हम मोड जो है ई फंड ट्रांसफर मोड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। कंट्रोल ए करके नरेशन डाल देंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस ब्राउजर के लिए F6 शॉर्टकट की, या आप यहाँ पे क्लिक करके भी वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में पहले हम करेंगे, हमें किसी पार्टी से पेमेंट आई है आईसीआईसी बैंक में, तो एंट्री हो जाएगी आईसीआईसी बैंक की पर्टिकुलर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो यहाँ पे पार्टी क्रेडिट होगी, तो हमने सेल किया था राम एंड सन्स को, तो वहीं से हम अमाउंट कुछ, मान लीजिए हमारी अमाउंट आ गई है 50,000। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में हम जो जो इनको बिल गए हुए हैं उस बिल के अगेंस्ट में, किसी एक बिल के अगेंस्ट में हम ये पेमेंट मंगवा लेंगे, और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा आईसीआईसी बैंक।
तो यहाँ पे ये चेक, डीडी, ये ऑप्शन आपसे पूछेगा। तो जिस ऑप्शन को आप चूज करना चाहें वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, नरेशन दे देंगे और एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट हम करेंगे, मान लीजिए ये एंट्री आपने करी बैंक के थ्रू, पार्टी ने पेमेंट कर दी और आप चेक के थ्रू, तो और ये नेक्स्ट डे ये चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री हम ऑपोजिट वाउचर में करेंगे, यानी कि पेमेंट वाउचर में, क्योंकि इसकी जो डिसऑनर की एंट्री है वो इसके ऑपोजिट हो जाएगी। तो वो एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर में। तो पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आईसीआईसीआई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टी हमारी है राम एंड सन्स, यानी कि डिसऑनर की एंट्री भी हम जो हमारी बैंक के थ्रू चेक डिसऑनर हुआ है वो भी एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ही एंट्री आएगी। तो ये अमाउंट थी 50,000। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस 102 था बिल, 50,000 अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा आईसीआईसी बैंक, चेक के थ्रू ही आई थी। नरेशन फिल कर देंगे, चेक डिसऑनर और एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर पहले इसमें स्विच कर लेते हैं और यहाँ पे हम आईसीआईसी बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं अमाउंट 5,000 चेक के थ्रू। चेक यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर ऑप्शन चूज होगा, डिटेल डाल देंगे और यहाँ पे अदर बैंक हम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमारा अदर बैंक है एसबीआई बैंक, तो उसका लेजर बना लेंगे हम और ये आएगा अंडर बैंक अकाउंट। यहाँ पे पूरी डिटेल हम बैंक की फिल कर देंगे और कंट्रोल ले करके लेजर एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोड ई फंड ट्रांसफर और इसमें डिटेल फिल हो जाएगी। नरेशन डाल देंगे हम कि कॉन्ट्रा एंट्री और एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे विड्रॉल, कैश विड्रॉल फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 10,000 रुपये और पर्टिकुलर बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप कैश ये ले लेगा और यहाँ पे ये डिनोमिनेशन पूछ रहा है कि कितने नोट्स आपने निकाले हैं 10,000 फुल अमाउंट में, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल फिल कर देंगे। और यहाँ पे बैंक नेम नरेशन फिल कर देंगे और एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। एक हम करेंगे ट्रांजैक्शन फ्रॉम एसबीआई टू आईसीआईसी बैंक, हम ट्रांसफर करेंगे ई फंड के थ्रू 12,000 रुपीज। यहाँ पे मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे आप शो मोड क्लिक कर सकते हैं और जिस मोड में आपको चूज करना है वो चूज करके सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें, डेट फिल कर दें और नरेशन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा आईसीआईसी बैंक, नरेशन फिल करके एंट्री हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 3 वाउचर्स में एंट्री होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें जो ट्रांजैक्शन मोड है वो स्पेसिफाई करें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, उसको जब आप टैली करेंगे तब दिक्कत ना आए जब आप बैंक